जोहार, आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, झारखंड के विभिन्न विभागों में 5,25,000 पद स्वीकृत हैं। इन पदों में से करीब 2.5 लाख पद खाली हैं। लेकिन अब झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार इन पदों को भरने की कवायद कर रही है और अगले 1 माह में 3,000 पदों पर वैकेंसी निकलेगी और इनमें ग्रेजुएट स्तर के 1,000 पद होंगे। ये खबर दैनिक भास्कर अखबार ने दी है। अमरेंद्र कुमार की रिपोर्ट कहती है कि हेमंत सरकार ने युवाओं को नौकरी देने के लिए रोड मैप बना लिया है और लगातार दूसरी बार सत्ता संभालने वाली हेमंत सोरेन सरकार की प्राथमिकता सूची में नौकरी पहले नंबर पर है। 1 महीने में करीब 3,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी विज्ञापन निकालने की तैयारी में है। अब हालांकि सरकार गंभीर दिखाई दे रही है नियुक्तियों को लेकर, लेकिन ये एक विडंबना ही है कि न तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में और न ही झारखंड लोक सेवा आयोग में कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष है। जेएसएससी में तो प्रभारी अध्यक्ष से काम चलाया जा रहा है, लेकिन जेपीएससी में पिछले साल 21 अगस्त को नीलिमा किरकिट्टा रिटायर हो गई थी, जो जेपीएससी की अध्यक्ष थी। उसके बाद से सरकार ने जेपीएससी में किसी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की है और इसकी वजह से कई परीक्षाएं लंबित हैं, कई परिणाम लंबित हैं और इनमें 11वीं से 13वीं जेपीएससी मेंस परीक्षा का रिजल्ट भी शामिल है। जेपीएससी ने 31 जुलाई 2023 को एक नोटिस जारी की थी और ये बताया था कि जेपीएससी मेंस परीक्षा का रिजल्ट तैयार है और अगस्त तक रिजल्ट निकालकर इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। लेकिन इस बीच अध्यक्ष रिटायर हो गई, सरकार की तरफ से कोई नया अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया गया और पिछले 6 महीने से ज़्यादा समय से जेपीएससी मेंस परीक्षा का रिजल्ट फंसा हुआ है। क्योंकि जेएसएससी में तो प्रभारी अध्यक्ष हैं तो वहाँ नियुक्ति प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन जेपीएससी में जब तक पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होगी तब तक वहाँ न तो कोई नया विज्ञापन निकल सकता है, न कोई परिणाम निकल सकता है और न कोई परीक्षा हो सकती है। तो बहरहाल दैनिक भास्कर ने जो खबर दी है उसके अनुसार दारोगा और सार्जेंट स्तर के 400 पदों पर बहुत जल्द विज्ञापन आने वाला है। इंटरमीडिएट लेवल के 500, टेक्निकल ग्रेजुएट के 400 और ग्रेजुएट लेवल के करीब 1,000 पदों के लिए अगले महीने विज्ञापन निकलने की उम्मीद है। आचार्य और सहायक आचार्य के 26,001 पदों के लिए नियुक्ति परीक्षा हो चुकी है और इसका परिणाम निकलना अभी शेष है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके रिजल्ट पर रोक लगाई हुई है। यह रोक हटते ही रिजल्ट जारी हो जाएगा। उधर जेपीएससी और जेएसएससी में करीब 10,000 पदों के लिए 1 दर्जन परीक्षाएं लंबित हैं। इनमें पुलिस सिपाही के 4,900 पदों पर नियुक्ति परीक्षा होने की उम्मीद है। इसके लिए करीब 16 लाख आवेदन आए हैं। वहीं उत्पाद सिपाही के 583 पदों के लिए भी फिर से नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। जेपीएससी और जेएसएससी साल 2025 में होने वाली परीक्षाओं का कैलेंडर इसी महीने जारी कर सकते हैं। वर्तमान में जेपीएससी और जेएसएससी से 39,000 पदों के लिए परीक्षा और रिजल्ट का इंतज़ार है। गौरतलब है कि राज्य में कुल 5,25,000 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 2,50,000 पद खाली हैं। गृह विभाग में सबसे ज़्यादा पद खाली हैं, तो शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। उधर बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या बन गई है। इसका सीधा असर सरकारी कामकाज पर पड़ रहा है। न तो ठीक ढंग से राजस्व की वसूली हो पा रही है और न ही विकास के काम हो पा रहे हैं। जो नियुक्तियां कतार में हैं उनमें जेएसएससी की सीजीएल परीक्षा शामिल है। 2025 पदों के लिए हुई परीक्षा का मेरिट लिस्ट जारी हो गया है। 2231 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। 16 से 20 दिसंबर तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद चयनित अभ्यर्थियों के नाम जारी होंगे। इसके अलावा नगरपालिका सेवा के 927 पदों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद 290 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। इन अभ्यर्थियों की गार्डन अधीक्षक, वेटनरी अफसर, सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर, सैनिटरी सुपरवाइजर, राजस्व निरीक्षक और विधि सहायक के पद पर नियुक्ति होगी। शेष पदों के लिए भी जल्दी ही सूची जारी होगी। जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 342 पदों के लिए हुई थी। पीटी के बाद मेंस की परीक्षा हो चुकी है। मुख्य परीक्षा में 5,600 अभ्यर्थी शामिल थे। कॉपियों की जांच पूरी हो चुकी है। जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति होते ही रिजल्ट जारी हो जाएगा। विश्वविद्यालयों में रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक, फाइनेंस अफसर, डिप्टी रजिस्ट्रार
और असिस्टेंट रजिस्ट्रार के 22 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदनों की स्क्रूटनी शुरू हो गई है। अध्यक्ष की नियुक्ति होते ही इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी सीडीपीओ के 64 पदों के लिए भर्ती परीक्षा हो चुकी है। जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति होते ही रिजल्ट जारी हो जाएगा और जेएसएससी ने महिला पर्यवेक्षिका के 444 पदों के लिए सितंबर में परीक्षा ली थी। इसका रिजल्ट जल्दी जारी होने की उम्मीद है। तो ये परीक्षाएं हैं, लेकिन जेपीएससी की जो सारी परीक्षाएं हैं वो अध्यक्ष के इंतज़ार में है। जो रिजल्ट है वो भी अध्यक्ष के इंतज़ार में है। तो जब जेपीएससी में अध्यक्ष की नियुक्ति होगी तब जेएसएससी में तो जब जेपीएससी तो जब जे तो अभ्यर्थियों को इंतज़ार है कि सरकार कब जेपीएससी में अध्यक्ष की नियुक्ति करती है, ताकि जेपीएससी मेंस परीक्षा का रिजल्ट जारी हो और भी जेपीएससी में जो परीक्षाएं हो चुकी हैं उनका रिजल्ट जारी हो सके और नई नियुक्तियों के लिए विज्ञापन आ सके और परीक्षाएं हो सकें। तो दोस्तों, ऐसे हालात क्यों पैदा हुए, पद सृजित हुए पर नियुक्ति नहीं हुई? इस पर दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है कि बिहार, बंगाल और कर्नाटक समेत कई राज्यों में 1 करोड़ की आबादी पर 1 लाख पदों के सृजन का प्रावधान है। अविभाजित बिहार में भी ऐसा ही था, लेकिन झारखंड गठन के बाद यहाँ कामकाज बढ़ा तो बड़े पैमाने पर पद सृजित किए गए, लेकिन उस अनुपात में नियुक्ति नहीं हो सकी। अगर दूसरे राज्यों के फॉर्मूले को आधार बनाए तो भी कम से कम 1.5 लाख नियुक्तियाँ करनी ही होंगी, क्योंकि झारखंड की आबादी करीब 4 करोड़ पर पहुँच गई है। तो अब इंतज़ार है अभ्यर्थियों को भी कि सरकार कब नियुक्ति प्रक्रिया को तेज़ करती है और 2025 में कितनी नियुक्तियां होती हैं, क्योंकि जेएसएससी सीजीएल के रिजल्ट को लेकर अभी भी अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं। जयराम महतो ने इस मामले को विधानसभा में उठाया। हजारीबाग में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठियां चली हैं। तो अब ये देखना होगा कि नियुक्तियों को लेकर जो गतिरोध पिछले कई सालों से चला आ रहा है वो इस सरकार के कार्यकाल में ख़त्म होता है, नई नियुक्तियां होती हैं और झारखंड के युवाओं के मन में जो आस है कि उनको अपने राज्य में नौकरियां मिलेंगी, बेरोजगारी की दर कम होगी, वो कम होती है। यह सिलसिला यूं ही जारी रहता है। इस वीडियो पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।